हेलो ऑडियंस, कैसे आप लोग। और ये है वॉइस मास्टरी का डे 3। यहाँ पर मैंने कुछ नई एक्सरसाइजेस डाली है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस बाद में आएगी। शुरुआत में तो हमें वही बोरिंग ट्रेनिंग करनी होती है जो कि हम हमेशा करते हैं। अपनी जॉ को स्ट्रेंथ करना, अपने मुंह को स्ट्रेंथ करना, अपनी जीभ को स्ट्रेंथ करना, अपने होठों को स्ट्रेंथ करना, यानी इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले। ओके उसके बाद ही हम नई नई चीज़ों पे बढ़ते हैं, थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत में आपको ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिस है, ये वार्म अप है। आप कोई भी जिम में जाते हो, वार्म अप करते हो, राइट। तो आप ये वाला वार्म अप भी छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये वाला वार्म अप छोड़ दोगे तो फिर वो जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जैसे ही आप जिम में अगर वार्म अप नहीं करते और एकदम से अगर आप अपना जो मैक्स लिमिट है या इवन आपका जो मीडियम लिमिट वाला कोई वजन अगर उठाने जाओगे तो सीधे इंजरी होती है या नहीं होती है। लोगों के पेक टियर हो जाते हैं, लोगों के हैमस्ट्रिंग टूट जाते हैं, बाइसेप टूट जाते हैं। तो इसीलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेस है जो आपको तैयार करते हैं उन बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। ठंड के मौसम में एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि आप अपनी वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देनी शुरू करी इसको, बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि मसल जैसा नहीं है काम यहाँ पे कि आप इसे लगातार भयानक ट्रेनिंग देते रहे, एक्सरसाइजेस देते रहे और फिर आपकी जो वॉइस है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, मास्टरी आती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई मसल नहीं है। तो इसीलिए ये मसल सिर्फ यहाँ है, इतने एरिया में आपके गले में है ना, आपके डायफ्राम के आसपास है, इधर उधर है, वहाँ मसल्स है। पर आप जहाँ से आवाज़ निकाल रहे हो वहाँ नहीं है। वहाँ वहाँ सब कॉर्ड्स है, वहाँ सब एक दूसरे से ऐसे पैटर्न जुड़ा हुआ है और फिर उनके आसपास मसल्स है। तो बहुत डेलिकेट एरिया है वो। अगर आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर वो कॉर्ड सूज गई तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए केयरफुली आपको कम समय में ही बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे करते रहो, आप हफ्ते भर में देखते हो कि यार अलग ही लेवल पे चीज़ें आ रही है, आप अलग तरह से बोल पा रहे हो, आपका कंट्रोल है अपनी वॉइस पे, आप मॉड्यूलेट कर पा रहे हो अपनी वॉइस को। ओके, तो गाइस, पहली एक्सरसाइज जो कि मैं देखता हूँ कि आप शायद करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए अगर आपको देखना है कि ये रिजल्ट देता है नहीं देता है, सबसे पहले आप कोई भी टंग ट्विस्टर निकालो, कोई भी टंग ट्विस्टर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, राइट। क्या आपसे बोलना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी एक टंग ट्विस्टर निकालो और ज़्यादा बड़ा मत निकालना, छोटा सा ही निकालो और देखो कि आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। अगर आपको बोलने में दिक्कत जा रही है, फिर आप इन इन चीज़ों को करके देखो। एक एक जो भी ड्रिल मैं आपको बताने वाला हूँ, 10 ड्रिल्स बताने वाला हूँ और नई ड्रिल्स भी डाली है मैंने। तो आप जैसे जैसे उन ड्रिल्स को करते जाओगे, उसके बाद में हर एक ड्रिल के बाद में ये करते रहना, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। फिर बताना कि कैसा लग रहा है। ओके, हम वॉइस कंट्रोल और वॉइस मास्टरी की सीरीज़ क्यों कर रहे हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है गाइस। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हमारी वॉइस को लेकर के बड़ा हमें डर रहता है कि यार मैं सही से बोल नहीं रहा शायद, या फिर कन्विक्शन नहीं निकल के आ पा रहा, या फिर कोई बात है आपको सामने वाले को बतानी है लेकिन लोग उस बात को समझ ही नहीं रहे, राइट। कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत है, समझने की दिक्कत है। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि आप बहुत मोनोटोनस बोलते हैं, यानी एक सीध में बोलते हैं। आपकी वॉइस में वो एबिलिटी नहीं है कि कहाँ पे इम्फेसाइज करना है, कहाँ पे स्टोरी को बनाना है, कहाँ पे वो टेंशन क्रिएट करना है, राइट। आप कोई पंच लाइन हिट करना चाहते हो, कोई जोक करना चाहते हो, आपसे वो हो नहीं पाता। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्यूट सी चीज़ें बताते हैं और लोग उसमें हंस पड़ रहे हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो उसमें वो बात नज़र नहीं आ रही, राइट। तो हमेशा वो जो वॉइस है ना, वही है वो सबसे बड़ा खेल। क्योंकि आप जब तक उसमें मॉड्यूलेशन नहीं करोगे, उसमें जब चेंजेस नहीं होंगे, उसमें वो गेम नहीं खेलोगे आप, जब उसमें हाइज एंड एंड्स एंड लोज और ये सब नहीं होगे, तो बिना टोनैलिटी के वो मज़ा नहीं आता। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, दोस्त बनाने में, कनेक्शन बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी मास्टरी हो। ओके, तो चलो सबसे पहले हम करेंगे जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल है, घर बैठे कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ वो घर बैठे वाली ही है, बहुत सिंपल है और हर कोई यूज़ करता है ये। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो जॉ है उसके नीचे हाथ आपको रखना है। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना ये है कि आपको बस इस जॉ को ना खुलने से रोकना है अपने हाथों के थ्रू, पर खुलने देना है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे करके रखोगे, नहीं।
आपको बस इसे खुलने देना है, लेकिन धीरे धीरे रेजिस्टेंस के साथ। और मैं इसकी 10 प्रैक्टिस आपके सामने भी करने वाला हूँ। आ 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 बस ऐसे। उसके बाद क्या आती है, च्युइंगम चबाओ। हार्ड च्युइंगम ऐसी इमेजिन करो, आप च्युइंगम रियल में भी ले सकते हो, कोई हार्ड च्युइंगम बहुत सारी आती है अमेजोन पे, आप बाय कर सकते हो। और च्युइंगम लो, इससे आपकी जो, अगर आपको जॉ लाइन की भी थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई शार्प जॉ लाइन चाहिए, तो आप ऐसी हार्ड च्युइंगम चबा चबा सकते हो। मेनली आपको बस इमेजिन करना है जैसे एक गाय कैसे जुगाली करती है, तो वैसे ही आपको चबाना है। आप मुंह खोल के चबाओ, नहीं मुंह खोल के चबाओ, जैसे आपको करना है बस चबाओ। हम्म हम्म दांतों को रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, तो फिर दांतों को आप ज़्यादा रगड़ोगे, तो बस इमेजिन करो कुछ भी हार्ड सी, कोई भी हार्ड सी स्लिपरी सी कोई च्युइंगम। राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है आपकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। गाइस, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को हमें क्या करना है, सिंक करना है सेंटेंस बिल्डिंग के साथ में। तो मैं यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी एक बुक निकाल के रखो, कोई पीडीएफ निकाल के रखो, कुछ भी निकाल के रखो, है ना, विकीपीडिया निकाल के रखो, और उसमें कोई भी सेंटेंस आएगा उसको बोलना है। मैं यहाँ पर हमेशा अपने साथ में एक बुक रखता हूँ, कोई भी बुक निकालो यार, है ना। मेरे पास में अभी हाँ एक स्टोरी से रिलेटेड बुक है, तो बस मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटे छोटे पैराग्राफ है इन्हीं बुक से लेता हूँ। ओके, और आप भी बोल सकते हो मेरे साथ में। कोशिश करना गाइस कि जिस तरह से ड्रिल में बता रहा हूँ उसी तरह से करना। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो करना ये होता है डायफ्रामेटिक में कि आपको ये जो आपका डायफ्राम है, मोस्टली जब हम छाती से सांस लेते हैं तो आप अक्सर पाओगे कि आप जब बोल रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बोल सकते। बोलने जाओगे आपकी सांस उखड़ने लग जाएगी। क्या आपने ऐसा फील किया है कि आप कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, बोल दिया, उसके बाद हाँ, तो फिर मैं ऐसा बोल रहा था कि तो आपकी सांस उखड़ रही है, राइट। तो क्योंकि आप पूरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हो। सांस लेने के लिए आपको 3 एरियाज मिले हैं, आपके आपके पेट मिला है, आपके डायफ्राम मिला है, पेट भी मिला है। पेट भी साथ में फूलता है, हालांकि पेट सांस नहीं लेता है, ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी जो एयर है उसको पुश करने में, बाहर निकालने में, एक्सलेशन में। तो स्ट्रेट बैठो, मेरे जैसे अभी सामने नहीं, मुझे बैठना पड़ रहा है क्योंकि आपको उस तरह से फील कराने के लिए, देखो यार बहुत सीरियस बात है, और इवन माइक के पास रहने के लिए। लेकिन आप स्ट्रेट बैठिए इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके साथ में डायफ्राम से ब्रीथ करिए। सामने कोई भी सेंटेंस रखिए, ओके, सामने आपकी पीडीएफ होगी जैसे मेरे सामने भी है। और जब मैं बोलूँगा तो मैं डायफ्राम से जब ब्रीथ करूँगा तो ब्रीथ जब तक एंड होगी तब तक मैं क्या करूँगा, एक डिसाइड करके रखूँगा कोई फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है एक सेंटेंस में जहाँ पर कैंडी वर्ड आ रहा है एंड में, तो मैं वहाँ तक के ब्रेथ करूँगा, है ना, अपनी ब्रीथ को एंड करूँगा वहाँ पर जा करके। और जब भी हम किसी सेंटेंस को एंड करेंगे, हम उसे एंड नोट पे इस तरह से करेंगे कि वहाँ पर जा करके कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ को बिल्कुल क्लोज कर रहे हो, कंक्लूजन मिल रहा है, कैंडी, ना कि कैंडी कैंडी, इस तरह से नहीं, कैंडी। ओके, तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, डायफ्राम से ब्रीथ करना है। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. ओके, तो इस तरह से अब आप इसको स्लोली बोलो, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेस मैं बताने वाला हूँ उसमें वैसी ही चीज़ें आने वाली है। आप उसको स्लो बोलोगे, मॉड्यूलेट करोगे, इसमें थोड़ा रिदम डालोगे, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना करना है कि आपको जो एंड नोट है वहाँ पर जाकर के एंड करना है, और ब्रेथ के एंड होने तक के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, जल्दी करना है, जल्दी करो। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. Right? इस तरह से। अब आगे मैं बोलता हूँ, सांस लूंगा,
My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. इस तरह से ओके तो आपको भी इस तरह से एक कोई भी पैराग्राफ निकाल के रखना है. मैं एक और बार करूँगा इसे, और इस बार थोड़ा लंबा सेंटेंस बोलने की कोशिश करूँगा, और जिसमें थोड़े बहुत वर्ड्स भी थोड़े कॉम्प्लेक्स आ रहे हो. ठीक है, देखते हैं इसको बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते. Just a few rows in front of me, the movie's blazing projection occupied my entire field of view. In the reflected glow, I could see the outlines of Layla's family's faces. तो गाइस इस तरह से आपको बोलना है, और शुरुआत में ये मोनोटोनस ही होगा. ऐसा नहीं होने वाला कि मैं आपको सेंटेंसेस उस तरह से बता रहा हूँ जिस तरह से हम बात करते हैं, राइट. हम जब बात करते हैं तो हमारे उसमें टोन होती है, और वो टोनैलिटी डिसाइड करती है कि सामने वाला इंसान समझ पाएगा उस बात को. अगर आपने उस टोनैलिटी में चेंजेस नहीं करे तो समझ ही नहीं आएगा. आप किसी चीज़ में सरप्राइज़ करना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, या फिर किसी को हंसाना चाहते हो, तो जब आप हंसाना चाहते हैं तो आप उस तरह से ही बोलोगे. लेकिन अगर आपने फील नहीं किया और स्टेल वे में बोला तो ऐसा लगेगा एक रोबोट बोल रहा है बस. स्ट्रेट सेंटेंस. आई कुड सी द आउटलाइन ऑफ लैला's फैमिली फेसेस. दे मे एज वेल have been hypnotized, right? I could see the outline of Layla's family faces. They may as well have been hypnotized. तो इस तरह से आप जब टोनैलिटी ऐड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो मीनिंग ऐड हो जाता है कि भाई अच्छा ये किस फीलिंग के साथ में बोल रहा है. और जब भी हम कुछ बोलते हैं अल्टीमेटली लोग फीलिंग पे जज करते हैं चीज़ें. फीलिंग के बेस पे ही हम आंसर निकालते हैं. ये हमारा एक एंशियंट माइंड है जो कि फीलिंग को पहले कैप्चर करता है. वो बोलते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी और फीलिंग ये हमारा सबसे एंशियंट स्ट्रक्चर है चीज़ों को समझने का. क्योंकि हमने भाषा तो बहुत बाद में डेवलप करी है. हम पहले तो फीलिंग्स और इन्हीं के बेस पर, रिदम के बेस पर ही फिगर आउट करते थे. पहले तो हम ऐसे ही बोलते होंगे हा हूँ हा ऐसे करके. तो फीलिंग्स ही डिसाइड करती होगी, हमारे फेस एक्सप्रेशंस ये सब. तो नेक्स्ट है टंग ड्रिल्स एंड लिप थ्रिल्स. ओके, टंग ड्रिल्स मतलब क्या. और हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो करते रहना है. रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, बीच बीच में बोलते रहो, है ना. जब ये ड्रिल्स कर रहे हो उसके बीच बीच में. चलो, तो इसमें टंग ड्रिल्स है और लिप थ्रिल्स है. पहले मैं लिप थ्रिल्स करूँगा. लिप थ्रिल्स में क्या है आपको. ओके, आज हम क्या करेंगे, आज हम सारे गामा पद नी सा पे चलेंगे. सारे गामा पद नी सा, सारे गा म प द नी सा, ऐसे. ठीक है, तो हम ऐसे चलेंगे कि भ्रम 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 भ्रम. और फिर इसको सायरन में बजाएंगे, सायरन टोन में. भ्रम भ्रम ऐसे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. हाँ, जल्दी जल्दी करते हैं अब इसको, ताकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, इसको भी भूलना नहीं है. पुरानी सारी एक्सरसाइजेस को हम साथ में लेकर चलेंगे अब. तो डायफ्राम से ब्रीथ करना है और फिर पूरी सांस में इस चीज़ को करना है. छूट सकता है भाई, छूट सकता है, छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जाने दो उसे. कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे लेकर जाओ बस. ओके,
ओके, अब आपको टंग ड्रिल्स करनी है। टंग ड्रिल्स में भी ऐसे ही ड्रर, और ये अक्सर बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है, पहले मेरे से भी नहीं हो पाता था। अब आपको करना ये है कि उन्हीं रिदम को पकड़ना है और उसी के साथ में ड्रर ये वाला म्यूजिक निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, घर वाले बोलेंगे भाई क्या चल रहा है ये, आज कौन सी गाड़ी चला रहा है, तो आप गाड़ी चलाओ मजे से। ओके, तो अब इसके बाद फिर से करके देखो, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, हो रहा होगा आपसे, बहुत इजीली हो रहा होगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस की प्रैक्टिस। रेजोनेंस की प्रैक्टिस मतलब क्या कि आप आवाज़ें निकालते हो जैसे कि इन आवाज़ों से आपका कनेक्ट बैठना चाहिए और सिंक बैठना चाहिए। साथ ही साथ अपने जो सॉफ्ट पैलेट है, आपका जो हार्ड पैलेट होता है, वो हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे, हार्ड पैलेट कौन सा है, जहाँ पर आपकी जीभ अभी अगर आप ऊपर टकराने की कोशिश करो ऊपर के लेयर पे, तो आपको हार्ड एरिया दिखेगा। उसके थोड़ा सा पीछे जीभ के जो सबसे एंड पार्ट है उसके ऊपर के एरिया, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। वो दबेगा थोड़ा, तो वो वाले एरिया को ज़्यादा हमें एक्टिवेट करना है, वहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा इधर उधर गूंजेगी फिर। तो चलो पहले हम करेंगे श वाला साउंड। तो पहले हम सांस लेंगे एक, और फिर उसके बाद में हम श वाला साउंड करेंगे, फिर बाद में स, फिर म, फिर ओ। ओके, 4 ही अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले श, ठीक है, सांस लो, इस तरह से। स्लो करना चाहो स्लो करो, धीमे करना चाहो या फिर तेज करना चाहो या फिर एक रिदम में करना चाहो, जैसे आपकी मर्जी। अब स के साथ में ऐसे, फिर म के साथ में इस तरह से। अब आप जब करोगे तो तब आप पाओगे कि आप ज़्यादा सांस ले पा रहे हो, क्योंकि आपका एक्सलेशन अब मुंह से नहीं हो रहा है, नाक से हो रहा है, इसीलिए। अगर मैं सीधा करके करूँ तो फिर मैं भी 2 मिनट तक के आराम से कर सकता हूँ, आप में से कुछ लोग 5 मिनट तक कर सकते होंगे, है ना। पर आप अपनी आवाज़ में वो अब रेजोनेंस फील कर पा रहे होंगे, आपके यहाँ पर भी थोड़ा हल्का हल्का कुछ फील हो रहा होगा। तो लाइट हेडेड ही रखना है लेकिन चीज़ों को।
अब ओ, ओ, ओके। तो इस तरह से आपकी आवाज़ में वो रेजोनेंस अब आने लगेगी। अब आप फील कर पाओगे, खुद भी अंदर से ऐसा फील होगा कि आपकी आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है हल्की हल्की। बट एक बात याद रखना, ये रेजोनेंस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है ये टेम्पररी होती है। तो मतलब आपको जब भी कुछ भी बोलना है, कोई स्पीचेस देनी है, उससे पहले आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब आती है पिच ग्लाइड फ्रॉम लो टू हाई टोन। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, आपको पिचेस में चेंजेस करने होते हैं। लो टू हाई जाना है, लो टू हाई जाना है। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको चेंजेस टोन में करना है तो टोन में करो, या कोई सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो उसमें कर सकते हो। ओके, जल्दी जल्दी बोल सकते हो, फिर उसको धीमे कर सकते हो, धीमे बोल सकते हो तो फिर उसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, मतलब 20 सेंटेंस में। चलो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि हाँ, कैंडी तक के मैं फिर से बोलूँगा। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. इस तरह से कि मैंने जल्दी किया फिर स्लो किया, फिर स्लो करूँगा जल्दी करूँगा। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. इस तरह से। ओके, तो आप सांस लेके करो, अच्छे से एक सांस लो और उसके साथ में स्लो से फास्ट जाओ या फास्ट से स्लो जाओ। एक फुल स्टॉप डिसाइड करके रखो। आप टंग ट्विस्टर्स भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ओके, इवन आप जो अभी हम रिदम कर रहे थे ना, तो उसी रिदम के साथ में भी खेल सकते हो। जल्दी करो, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला फुल स्टॉप चुनूं मैं? थोड़ा लंबा वाला फुल स्टॉप चुनता हूँ। My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had show up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. ये ज़्यादा बेटर होता है वैसे अगर आप फास्ट से स्लो कर रहे हो, क्योंकि आप एंड में जाकर के वैसे भी आपको हाई से एंड नोट पे कहाँ जाना है, आपको ख़त्म करना है, उसे कंक्लूड करना है। तो धीमे करके देखते हैं अब। My nostrils, भाई ये चिल्लाते बहुत है। My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. Right? तो ये थोड़ा उतना नेचुरली लगता है, लेकिन अगर आप हाई से थोड़ा लो पे जाते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है। Just a few rows in front of me, the movie's blazing projection occupied my entire field of view. In the reflected glow, I could see the outlines of Leila's family's faces. Okay, तो इस तरह से आपको हाई टू एंड जाना है, बस पिच ग्लाइड आपको करना है। पेस एंड पॉज विथ स्ट्रेस एम्फेसिस। गाइस, पेस एंड पॉज मतलब कि अब इसको मैं दो के साथ में यानी जोड़ूंगा। क्या करूँगा, एक और मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड टेक्निक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि विस्पर करो, फिर फास्ट बोलो, स्लो बोलो और थोड़ी डीप आवाज़ में बोलो, है ना। ये मैं वॉइस मॉड्यूलेशन में डालता हूँ हमेशा। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि पेस और पॉज को भी साथ में जोड़ दूंगा, यानी दोनों टेक्निक्स को साथ में जोड़ दूंगा। पहले मैं आपको बस करके दिखाता हूँ कि वॉइस मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं। पहले हम विस्पर करके बोलेंगे, फिर फास्ट बोलेंगे, फिर स्लो बोलेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। ओके, चलो फटाफट से करते हैं। पहले विस्पर करके, The room was pitch black. My shoes stuck to a floor. अरे यार, ये पीछे से इतना गाना वाना क्यों बजाते हैं, फिर बाद में मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। भाई निकल जा।
अरे नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट कॉपीराइट। भाई भाई, सॉरी। हाँ चलो। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in dried soda and crushed bits of candy. The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in dried soda and crushed bits of candy. I don't know if you can listen to my voice, but I'm trying to say everything with the whispering sound. चलो, तो इस तरह से आपको विस्पर करके बोलना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप करोगे फास्ट, राइट? आप फास्ट बोलने की कोशिश करोगे, जल्दी। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. इस तरह से जल्दी। अब आप स्लो बोलने की कोशिश करोगे। जब आप स्लो बोलोगे तो कोशिश करो कि हर एक जो वर्ड है उसमें जो वॉवेल है, जो कॉन्सोनेंट है, उसका आप साउंड निकाल रहे हो। तो क्या करना है? इस तरह से, और माउथ की मूवमेंट करो। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in dried soda and crushed bits of candy. इस तरह से मैं सांस लेके कर रहा हूँ, बिना ऐसे ही करो, रिदम में करो। My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. ओके, तो ये हो गया हमारा स्लो वाला। फास्ट स्लो मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ी डीप वॉइस के साथ में करेंगे। डीप वॉइस, थोड़ी अंदर की आवाज़, राइट? अब उसमें भी अलग अलग होते हैं। आपको क्या लगता है कि डीप वॉइस भी एक ही तरह की होती है? और डीप वॉइस भी अलग अलग तरह की होती है। मैं एक तरह की निकालूंगा। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up pressed near the front of the theater. और थोड़ा थोड़ा वो क्या, थोड़ी कड़क आवाज में भी बोल सकते हैं। The room was pitch black. My shoes stuck to a floor covered in a dried soda and crushed bits of candy. My nostrils were full with the smell of stale popcorn. We had showed up too late to get good seats and ended up near the front of theater. इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है तो पॉज एंड पेसिंग, इसको हम साथ में जोड़ते हैं। अब देखो, कोई भी वर्ड में अगर आप स्ट्रेस नहीं दोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, राइट? अगर आप कोई बात बोलना चाह रहे हो, इंग्लिश में स्पेशली ऐसा होता है, आप हिंदी में बोल रहे हो तो उतना मैटर नहीं करता, कभी कभार ही मैटर करता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसी वर्ड में एम्फेसिस दो, तभी जाकर के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट होगी। बिना उसके उतना मुश्किल है, ठीक है, समझा पाना। तो चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अपनी जो मैंने अभी ये स्क्रिप्ट में
देख रहा हूँ उसी स्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अभी मैंने स्टार्ट कर रहा था तो इसे मैं पॉजेस के साथ में बोलने की कोशिश करूँगा, मेरा इंट्रोडक्शन जो कि मैं अक्सर यूज़ नहीं करता हूँ। वेलकम टू डे 3 of the Voice Mastery series. Your voice is your instrument, and today we sharpen it with drills that build strength, rhythm, and projection. ये लाइन अगर मैं बिना पॉजेस और बिना स्ट्रेस दिए बोलता तो कैसी लगती? Welcome to day 3 of the Voice Mastery series. Your voice is your instrument, and today we sharpen it with drills that build strength, rhythm, and projection. राइट तो इस तरह से अगर मैंने बिल्कुल मोनोटोनस वे में बोला होता तो आपको समझ में नहीं आता। जब उसमें वो रिदम आती है, जब उसमें वो स्ट्रेस आता है, जब उसमें वो पॉज आती है, जब वो पेसिंग में मॉड्यूलेशन होती है, तब जाकर के वो बात लगती है ना, दिल को लगती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब दूसरी कोई लाइन ढूंढता हूँ। Why watch? Because voice mastery isn't built in one day. It's a daily discipline. Join me, repeat these drills, and build the habit of speaking with clarity, confidence, and magnetic presence. Right? तो इस तरह से ही हम अक्सर बोलते हैं। और भी बहुत सारे यार, आप सेंटेंसेस ढूंढो, आप कहानियाँ ढूंढो, कहानियों में या फिर जब भी कभी डायलॉग आ रहे हैं तो उसको हमेशा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई मूवी देख रहे हो, नीचे सबटाइटल चल रहा है तो उस सबटाइटल को ही एज इट इज़ बोलने की कोशिश करो, पहले मोनोटोनस वे में, और फिर उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें डाल के देखो, है ना। फिर से मैं एक और चीज़ करके देखता हूँ। सब्सक्राइब एंड फॉलो द फुल सीरीज ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइस मास्टरी एंड never run out of things to say. Complete communication mastery in short daily sessions. ठीक है, तो ये कोई मीनिंगफुल सा सेंटेंस अपने आप में बन जाता है जैसे ही आप उसमें इम्फेसिस डाल देते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब है काउंट एंड स्पीक प्रोजेक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको नहीं कुछ तो 7 से 8 ड्रिल्स बता दिए, लेकिन अभी और 2 बाकी है। तो चलो काउंट एंड स्पीक प्रोजेक्शन, इसमें क्या करना होता है कि आप रिदम पकड़ते हो कोई भी, और उस रिदम के साथ में 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनते हो एक ब्रेथ के साथ। ओके, तो जैसे आप ब्रीदिंग करोगे और 10 तक गिनती गिनोगे, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे सारे गा मा पा द नी सा, तो उसी लेवल पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे ही करते हो, है ना। तो चलो बार बार करके देखते हैं, अलग अलग रिदम में करके देखते हैं, कोई रूल तो है नहीं। देखो बस ब्रेथ के साथ में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से आप गिनती गिनोगे 1 से 10 और 20 तक के जाओ। आप अपनी उसी ब्रेथ के साथ में इस लेवल की प्रैक्टिस कर लो कि एक ब्रेथ में आप 20 तक के इस तरह से बोल पाओ, राइट। बहुत अच्छा रहेगा ये। आपकी ब्रीदिंग की भी जो क्या होता है कि ब्रेथ करते वक्त भी जो आपका स्टेमिना जो आपको लगता है कि कम हो रहा है, वो भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्लॉजिव पावर ड्रिल। प्लॉजिव पावर ड्रिल, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पिछले वाले मैंने बताया है। इसमें आपको क्या करना होता है कि थोड़ा क्रिस्प आर्टिकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि पा टा का बा डा गा। तो इन जो साउंड्स है, इन साउंड्स को आपको लेना होता है जो कि जिनमें वॉवेल्स है, जिनमें मेनली कंसोनेंट्स है, जैसे कि पी टी के बी डी जी। इनको आप थोड़ा लाउड करके बोलते हो, जोर से बोलते हो। अब इनका कोई मीनिंग तो है नहीं, तो आप बोलो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, है ना। इस तरह से पी टी के बी डी जी बी डी जी
फिर इसके साथ में कोई आप अपने वॉवेल जोड़ो, ए आई ओ यू जो भी है। तो जैसे कि पी टी की, पी टी की, पाटा का, पाटा का, बाडागा, बाडागा, पोटोको, पोटोको, बोडोगो, बोडोगो। तो इस तरह से आप जो भी कॉन्सोनेंट्स में आपको दिक्कत आती है, कुछ लोगों को लिस्प होता है ना, तो आप इस तरह से करके देखो कि आप उनके साथ में वॉवेल्स जोड़ के देखो, कॉन्सोनेंट जोड़ के देखो। कोई वॉवेल है ओ, श, रा, रू, इस तरह से जो दो वर्ड्स है ना उनको जोड़ करके साउंड निकालने की कोशिश करो। वो आपकी एक रिदम बनाता है और आपकी वॉइस में ना एक क्रिस्पनेस लाता है। जब आप कभी पाते हो कि आपकी जीभ मुड़ नहीं रही है, कुछ वर्ड्स होते हैं ना ऐसे जिनमें बोलते वक्त आपको दिक्कत जा सकती है, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रोनंसिएशन बोलने में दिक्कत जाती है, तो देखो कि अच्छा प्रोनंसिएशन, तो अक्सर हो सकता है कि आपको सिएशन बोलने में दिक्कत जा रही, तो सिया सिया सिया, उसी को आप प्रैक्टिस कर रहे हो अलग अलग तरह से, शिया भिया, है ना, ताकि आपकी वो जो टंग है वो उस लेवल पे मॉड्यूलेट हो जाए, उस लेवल पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि अब जब उस तरह के वर्ड्स आए तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को शन बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को रिल बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी टाइप के वर्ड्स आप ढूंढो, ड्रिल, क्रिल, प्रिल, है ना। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वो लास्ट एक्सरसाइज है 10th एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है। अब आप चाहे रिकॉर्ड करके इस तरह से मेरी तरह यूट्यूब पे डालो या ना डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। अब कोई भी स्पीच बोलो, कोई गाना फिगर आउट करो, कोई भी गाना, है ना, आपका जो भी फेवरेट गाना हो, भोजपुरी सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, हनुमान चालीसा हो, निकालो और बोलने की कोशिश करो। ओके, और मिरर के सामने करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपने फेस एक्सप्रेशन भी दिख जाएंगे, क्योंकि यार नेचुरली बोलना है ना। तुम ऐसे थोड़े नहीं बोल सकते हो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, अरे थोड़ा उसमें वो रिदम लाओ ना, उसमें वो पावर लाओ ना, कि आप कैसे हर एक वर्ड में एक इमोशन है। अगर आप उस वर्ड के साथ में उस इमोशन को कन्वे नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो इस तरह से ही बोलोगे ना। तो अपने अंदर वो एनर्जी लाओ, अपने अंदर वो पावर लाओ, और उसी तरह से बोलो सामने, उसी तरह से कैमरे के सामने बोलो और रिकॉर्ड करो। फिर अपने आप को पहले तो अपनी आवाज़ को सुनो कि आप कैसे बोल रहे हो, और उसके बाद जब आपने अपनी आवाज़ को सुन लिया और आप थोड़ा सा भी फील कर रहे हो कि अच्छा कहीं अनकंफर्टेबल है, कहीं आपको क्रिंजी लग सकता है, लेकिन वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। एट द एंड आपको अपने आप से कंफर्टेबल होना है गाइस, है ना। आपको दूसरों को ये नहीं बताना है कि अच्छा मेरे साथ में एडजस्ट करो, नहीं नहीं, आपको अपने साथ में पहले कंफर्टेबल होना है, अपनी वॉइस के साथ में कंफर्टेबल होना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टॉप कर रही है लोगों के सामने बोलने से, तो उन चीज़ों को हमें टैकल करना है। और यही इस पूरी मतलब हर तरह की जो भी सीरीज़ में ला रहा हूँ, जो भी सीरीज़ में ला रहा हूँ, उन्हीं का काम है। नेक्स्ट है, मैं आपको बोलूँगा कि आप आर्टिकुलेशन की सीरीज़ पे जाए। आर्टिकुलेशन की वीडियोस यही कहीं आ जाएगी, मैं कहीं ना कहीं आपको दिखा दूंगा, इधर या इधर होंगी। ओके, वो आर्टिकुलेशन की जो वीडियो है उसको ज़रूर आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी एक या दो, और देखना है उसे एंड तक के। और इवन मेरी नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाली भी सीरीज़ है, जिसमें अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आप कुछ बोल नहीं पाते, क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप कुछ बोल नहीं पाते, तो मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको वो आइडियाज़ दे रहा हूँ कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। कि आपको अगर लगता है कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे कोई ओपिनियन यहाँ पे निकलने चाहिए, कभी कभार आप चाहते हो कि साइलेंट रहना, तो ठीक है, आपकी खुद की चॉइस है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार आप अंदर से चाह रहे हो बोलना, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा, कोई आइडिया नहीं निकल के आ रहा, कुछ नहीं निकल के आ रहा, आप चाह रहे हो बोलना, तो उस सिचुएशन में, उन एरियाज़ में किसी बंदी से बात करनी है, उस सिचुएशन में कैसे बोलोगे, उस सिचुएशन में कुछ निकालोगे कैसे अपने मुंह से, ताकि उस चीज़ को फिर प्रैक्टिस कर पाओ और टाइम के साथ में उस लेवल पे इवॉल्व कर पाओ कि आप ही बोल रहे हो। ओके, तो उन सीरीज़ को ज़रूर देखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से भाई वॉइस रिलेटेड मास्टरी आप करते रहोगे, अगर आप रोज़ करते रहोगे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी। और सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सब पे भी हम बात करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आने वाले। कमेंट करो, आपको अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो चाहिए, मैं उस पर हमेशा प्रैक्टिस करता रहता हूँ और आपको भी बताता रहूँगा लगातार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।